जी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं वहीद कमाल साहब। पाकिस्तानी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो कत्ल केस जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उस सजा को गलत करार दे दिया है और भुट्टो को कौमी शहीद करार दिया गया है। कमाल साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि 45 साल बाद वही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि भुट्टो का कत्ल जो था वो गलत था, उसे कौमी शहीद करार दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त में जब आकर इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो इस फैसले को आप किस नज़र में देखते हैं? जी रश साहब, मैं प्रोफेसर वहीद कमाल, कन्वीनर सदारती उम्मीदवार फोरम, इस चीज़ को तारीखी हवाले से पाकिस्तान की जब भी तारीख लिखी जाएगी ये बात सामने आएगी कि पूरे पाकिस्तान के निज़ाम में कहीं ऐसा नहीं होता। जब मैं लॉ में पढ़ता था लाहौर, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, मैंने उनसे सवाल किया कि दुनिया में या पाकिस्तान के निज़ाम में कहीं ऐसा है कि एक शख्स पे इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि उसकी शय पर 109 के तहत उसके इशारे पर ये कत्ल किया गया और सज़ाए मौत हो जाए? कहीं ऐसा नहीं होता। और लोगों ने तालियां बजाई और उनके पास जवाब नहीं था। आज वही तारीख अपने आप को दोहराती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया, ये फैसला बिल्कुल ऐसे था कि वो बराह रास्त मुल्जिम ही नहीं है भुट्टो, और उसकी मिसालें भी ली जाती अदालती फैसला जात में। लेकिन काजी फाइसा ने ये राय देकर एक अवाम के राय देकर अवाम को बहुत सा एक बेनिफिट पहुंचा दिया कि वाकई वो आइंदा फिर ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इतना अहम तारीखी सवाल है और रिकॉर्ड की बात है, कल मेरी आपकी बात आएगी यहाँ पे रिकॉर्ड में, कि जब आपने ये राय दी है और वो राय ये है कि जो उनको फांसी दी गई तो वो फांसी गलत दी गई, तो देने वालों के भी नाम बताए जाए, उनका भी नाम आना चाहिए कि उन फांसी जो दी थी वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि गलत है और फांसी नहीं देनी चाहिए थी, और उनको फिर क्या सजा मिली। फिर आप देखें कि उसका मुद्दई कौन है। मुद्दई जो है वो यहाँ इस्लामाबाद में मौजूद है। उसके बारे में चीफ जस्टिस साहब ने कुछ नहीं कहा कि ऐसा मुद्दई जिसने एक किसी को फांसी की सजा दिलवा दी अपने FIR के जरिए, तो उसको क्या होगा, उसके खिलाफ क्या होगा। उसे भी चाहिए स्टेट को, रियासत को, सुप्रीम कोर्ट को, कि वो भी राय दे कि क्या गलत फैसले करने वाला, गलत दावे करने वाला, गलत FIR कटवाने सर, आप नहीं समझते कि उस बंदे को भी जुडिशल किया जाए, उसे सामने लेकर आया जाए, उसे पूछा जाए कि अगर ये फैसला आज सुप्रीम कोर्ट ने गलत करार दिया है तो ये केस जो FIR उन्होंने की थी भुट्टो साहब के खिलाफ, वो किसके कहने पे की थी या क्या वजह बनी थी? उनके पास तो कोई सबूत होगा जब आज उनके फैसले को, जो केस को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट। जी दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को राशिद हुसैन का सलाम। आप देख रहे हैं 90 न्यूज़। मेरे साथ मौजूद हैं वहीद कमाल साहब। पाकिस्तानी अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो कत्ल केस जिसमें भुट्टो साहब को फांसी दी गई थी, उस सजा को गलत करार दे दिया है और भुट्टो को कौमी शहीद करार दिया गया है। कमाल साहब, सबसे पहले आप ये बताएं कि 45 साल बाद वही सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है कि भुट्टो का कत्ल जो था वो गलत था, उसे कौमी शहीद करार दिया जाए। तो क्या आप समझते हैं कि इस वक्त में जब आकर इस तरह के फैसले किए जाते हैं तो इस फैसले को आप किस नज़र में देखते हैं? जी रश साहब, मैं प्रोफेसर वहीद कमाल, कन्वीनर सदारती उम्मीदवार फोरम, इस चीज को तारीखी हवाले से पाकिस्तान की जब भी तारीख लिखी जाएगी ये बात सामने आएगी कि पूरे पाकिस्तान के निज़ाम में कहीं ऐसा नहीं होता। जब मैं लॉ में पढ़ता था लाहौर, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, मैंने उनसे सवाल किया कि दुनिया में या पाकिस्तान के निज़ाम में कहीं ऐसा है कि एक शख्स पे इल्ज़ाम ये लगाया जाए कि उसकी शय पर 109 के तहत उसके इशारे पर ये कत्ल किया गया और सज़ाए मौत हो जाए? कहीं ऐसा नहीं होता। और लोगों ने तालियां बजाई और उनके पास जवाब नहीं था। आज वही तारीख अपने आप को दोहराती है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये जो फैसला किया, ये फैसला बिल्कुल ऐसे था कि वो बराह रास्त मुल्जिम ही नहीं है भुट्टो, और उसकी मिसालें भी ली जाती अदालती फैसला जात में। लेकिन काजी फाइसा ने ये राय देकर एक अवाम के राय देकर अवाम को बहुत सा एक बेनिफिट पहुंचा दिया कि वाकई वो आइंदा फिर ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन मैं ये कहूँगा यहाँ पे, क्योंकि इतना अहम तारीखी सवाल है और रिकॉर्ड की बात है, कल मेरी आपकी बात आएगी यहाँ पे रिकॉर्ड में, कि जब आपने ये राय दी है और वो राय ये है कि जो उनको फांसी दी गई
تو وہ پھانسی غلط دی گئی، جی تو دینے والوں کے بھی نام بتائے جائیں، ان کا بھی نام آنا چاہیے کہ ان پھانسی جو دی تھی وہ ریکارڈ پہ آنا چاہیے کہ غلط ہیں اور پھانسی نہیں دینی چاہیے تھی، اور ان کو پھر کیا سزا ملی۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس کا مدعی کون ہے، مدعی جو ہے وہ یہاں اسلام آباد میں موجود ہے، اس کے بارے میں چیف جسٹس صاحب نے کچھ نہیں کہا کہ ایسا مدعی جس نے ایک کسی کو پھانسی کی سزا دلوا دی اپنے FIR کے ذریعے، تو اس کو کیا ہوگا، اس کے خلاف کیا ہوگا؟ اسے بھی چاہیے اسٹیٹ کو، ریاست کو، سپریم کورٹ کو کہ وہ بھی رائے دے کہ کیا غلط فیصلے کرنے والا، غلط دعوے کرنے والا، غلط FIR کٹوانے سر آپ نہیں سمجھتے کہ اس بندے کو بھی جوڈیشل کیا جائے، اسے سامنے لے کر آیا جائے، اسے پوچھا جائے کہ اگر یہ فیصلہ آج سپریم کورٹ نے غلط قرار دیا ہے تو یہ کیس جو FIR انہوں نے کی تھی بھٹو صاحب کے خلاف وہ کس کے